अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.3 है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसमें मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा। वीडियो नंबर है 713। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन दिया गया जी कि फाइंड द नंबर जी। ये हमने जी एक नंबर है, वेरिएबल है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए के जो वर्टिसेस ये हैं, बी के वर्टिसेस ये हैं और सी के वर्टिसेस ये हैं, इज़ अ राइट एंगल एट सी। उसने कहा कि ये एक राइट ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस मिलकर तीन कोने हैं, यानी कि वर्टिसेस कोनों को कहते हैं, ठीक है। ये तीन कोने हैं, तीन वर्टिसेस हैं जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं, एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। और उसमें जो राइट एंगल है, यानी कि 90 का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, वो पॉइंट सी के ऊपर बन रहा है। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम कहें, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं जी। अगर हम कहें कि ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ठीक है, इसमें से ये लाजमी तौर पर सी है कि ये राइट एंगल है ना, 90 का एंगल है यहाँ पर, ठीक है। ये लाजमी तौर पर सी है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो राइट ट्राइंगल है उसमें जो राइट एंगल बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, वो ये पॉइंट सी के ऊपर बन रहा है, ठीक है जी। राइट इज एक मिनट स्टेटमेंट में दोबारा लिख लूँ। इज अ राइट ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा जाना है जी विद राइट एंगल एट सी। ये है पूरी स्टेटमेंट, मुझे थोड़ी मिस हो गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाजमी तौर पर आएगा। अच्छा, जब राइट एंगल बनती है, ये ट्राइंगल बनती है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, चूँकि हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास दो वेक्टर आने हैं। एक वेक्टर जो है वो इस तरफ जाएगा और एक वेक्टर जो है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अब इनके दरमियान एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। ये वाला जो आ रहा है इस तरफ जा रही है, ए यहाँ पर जब आएगा या ए आ सकता है या बी, इस तरह यहाँ पर या ए आएगा या बी, दोनों में से किसी एक को हमने रखना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर ए रख लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं बी, ठीक है। और ये क्या बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट्स सपोज ये एक लाइन लगा दी है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इधर को लगा लें या इधर को एरो का निशान लगा लें, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब ये दोनों जो वेक्टर आ रहे हैं ए सी, या सॉरी सी ए और सी बी, ठीक है। ये जो दो वेक्टर हमारे पास आ रही हैं आपस में क्या है, राइट एंगल है। और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है, कि ये क्या बन रही है, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ये हमने प्रूव करना है। और साथ में क्या मालूम करना है हमने, बेसिकली जो है नंबर जी है, या यूँ कहने की जो वेरिएबल जी है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारा बेसिक काम क्या है, ये जी फाइंड आउट करने का। लेकिन हमने किस चीज़ को यूज़ करना है, हमने इस चीज़ को यूज़ करना है कि राइट ट्राइंगल है और एंगल किसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है, वो पॉइंट सी के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो राइट ट्राइंगल होती है उसका जो बेसिक उसके अंदर के लिए कंस्ट्रक्शन होती है उसकी, उसमें क्या होता है कि ये जो दो हैं आपस में, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इन दो वेक्टर्स का, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल टू आएगा ज़ीरो के हमेशा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सी ए डॉट, ये वाला एक वेक्टर है सी ए, ठीक है जी, डॉट सी बी, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का इक्वल टू ज़ीरो उसी वक्त आता है जब इनके दरमियान एंगल कॉज ऑफ थीटा कितना आता है, वो 90 डिग्री आता है, ये वाला, ठीक है। अब हमने यही देखना है कि इसी की मदद से हमने जो वैल्यू है जी की वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कंस्ट्रक्शन के अंदर है, ये कि राइट एंगल की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें ये जो दो वेक्टर होते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल आता है ज़ीरो के, ये कन्फर्म बात है। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए वेक्टर सी ए और वेक्टर सी बी। जबकि हमारे पास ये वेक्टर्स नहीं है, सिर्फ हमें क्या दिए गए हैं, उनके वर्टिसेस दिए गए हैं तीन। तो हम इन्हीं वर्टिसेस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वेक्टर मालूम करेंगे। नो वेक्टर जो हमारे पास पॉइंट ए आ रहा है या वर्टेक्स ए आ रहा है, वो क्या है, ए है 1 -1 0 है। बी कितना आ रहा है जी, -2 2 और 1 आ रहा है। और सी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0 2 और जी आ रहा है, ठीक है जी। तो करते हैं, हमें क्या चाहिए सबसे पहले, ए सी सी ए सॉरी सी ए। ये बात याद रखनी है, इसमें से पहला पॉइंट क्या है हमारा सी का और दूसरा पॉइंट क्या है, या लास्ट कह लें, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा ए वाला और सी वाला, और लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ए वाला। यहाँ से पता चलता है दिस इज़ इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ द फाइनल पॉइंट। तो हमेशा जब हम वेक्टर्स लिखते हैं या जो कह रहे वेक्टर मालूम करते हैं वर्टिसेस से, तो वो क्या होता है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हमने इसके पॉइंट्स लिखने हैं सी ऑफ 0 2 एंड जी फाइनल, ओह सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल आना था, पहले आने थे ए के, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सी ए इज़ इक्वल टू फाइनल, फाइनल क्या आ रहा है हमारे पास,
1 -1 0 फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या आ रहा है हमारे पास, C 0 2 और Z आ रहा है। इनको माइनस कर देते हैं, क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आएगा जी 0 -1 कॉमा, उसके बाद क्या आएगा जी हमारे पास 2 माइनस ये वाला माइनस और उसके बाद -1 फिर कॉमा, उसके बाद Z माइनस और फिर क्या आ रहा है 0। ठीक है जी। C ये हमारे पास क्या आएगा, 0 में से -1 किया तो -1 आ गया। उसके बाद ये कितना आ जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 और 1 3 आ गया। ये क्या बचा Z। अब हम इसी से वेक्टर लिख सकते हैं, आपको पता है ये पहले वाला I होता है, दूसरा J और तीसरा K। हम कह सकते हैं कि C ये किसके इक्वल है, -I, उसके बाद प्लस नहीं हो तो प्लस है ना यहाँ पे 3J, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है Z के। ये हमारा एक वेक्टर आ गया। दूसरा वेक्टर हमें क्या चाहिए, CB, लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, CB वेक्टर चाहिए। यहाँ पर अब इनिशियल कौन सा है और फाइनल कौन सा है, इनिशियल ये है और फाइनल ये। कहाँ से पता चलता है, यहाँ से वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेल है, यहाँ पे हेड है। ठीक है, तो फाइनल क्या आ रहा है, ये वाला, इनिशियल क्या आ रहा है, ये वाला। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, फाइनल B है, तो B के वर्टिसेस पहले लिख लेते हैं, B ऑफ -2 2 और 1 आ गया। फाइनल माइनस, अब इनिशियल क्या लिखना है, A वाला, सॉरी C वाला, C ये आ रहा है जी हमारे पास 0 2 और Z आ रहा है। ठीक है जी, करते हैं, क्या आएगा, CB वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आ रहा है -2, फिर कॉमा, उसके बाद फाइनल माइनस फिर इनिशियल, ये आ गया। उसके बाद फिर फाइनल फिर माइनस फिर उसके बाद इनिशियल आ गया। ठीक है जी। CB क्या आएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस दोनों कट गया आपस में 0। ये क्या आएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा Z -1। अब आपको पता है कि ये वर्टिसेस आ गए ना हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आएगा जी 2I हैट प्लस 0 J हैट, J की बजाय नीचे लाइन लगा दें, फिर उसके बाद प्लस Z -1 K हैट। तो एक ये वेक्टर आ गया हमारे पास और एक ये। अब मैं अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ, फिर हमने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। ठीक है, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। जब 0 रख देंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट पेज में मैंने लिख ली है ये दोनों वैल्यूज़। ठीक है जी, और अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, CA डॉट CB। हमें पता है राइट ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो एंगल क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा लाजमी तौर पर। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल है दोनों एक दूसरे के ऊपर वेक्टर्स। अच्छा जी, CA की वैल्यू क्या आ रही है, ये है -I प्लस 3J प्लस ZK, फिर ये डॉट, उसके बाद CB की वैल्यू क्या आ गई जी 2I प्लस 0J प्लस Z -1K इक्वल टू 0, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है हमने। क्या आएगा, माइनस है तो कितना आएगा, 2 0 1 2 -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 0 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस Z के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, Z इंटू Z -1 इज इक्वल टू 0। IJ के क्यों नहीं आते, क्योंकि I डॉट I होगा तो क्या आएगा, I डॉट I कितना होता है ये आपको पता है, इक्वल होता है 1 के, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह J डॉट J क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। K डॉट K कितना आ जाएगा जी, वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दें देयरफॉर। अब देख लेते हैं क्या आता है जी, ये -2 एज इट इज़ ही आ जाएगा क्योंकि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस Z और Z को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, Z² और उसके बाद क्या आ जाएगा जी माइनस Z इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ Z, x की बजाय Z आ रहा है, पहले Z² लिख लें, फिर -Z, फिर उसके बाद -2 इज़ इक्वल टू 0। अब देख लें क्या आता है यहाँ पर, Z² है, 2 1 2 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा जी 2Z प्लस Z -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 2 0 1 2 होता है, यहाँ पर भी 1 है, 2 0 1 2 हो गया, 2 में से 1 निकाला तो -1 है, तो ये आ जाता है। ठीक है जी, अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं, 3 थी, 3 से 4 वाली हमने 2 2 के पेयर बना लेने। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, Z कॉमन आ गया, तो Z कॉमन का लिए पीछे क्या बचा है, यहाँ पे 2 Z थे ना, Z का स्क्वायर था, तो एक बाहर निकल गया तो पीछे एक Z बच गया, माइनस
जी पूरा बाहर निकल गया, पीछे 2 बच गया, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन कर लिया, फिर क्या देगा जी जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये और ये दोनों कॉमन हो रहे हैं तो जी माइनस 2 कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा, ये जी बच गया और प्लस ये 1 बच गया इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट्स अलग अलग ज़ीरो हों तो हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा की रूल से इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ये जी इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, जी इज इक्वल टू ये माइनस 1 उधर प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज़ को रख के देखते हैं क्या ये बल्कि हो ही जाएगा, साफ है, देखने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के बारे में। ये सारे है। अल्लाह हाफिज़।